एक लड़का था, ठीक है जी। अनाथ था वो, उनके माता पिता नहीं था। वो एक सेठ के यहाँ काम करता था। सेठ के यहाँ दिन भर काम करता और रात को अपने घर वापस आ जाता था। जब वो घर आता तो उनको जो है उनका सेठ कुछ अनाज देते थे, ले जाओ बना के खाना घर पे। लड़का अनाज लेके आता, घर पे आके चपाती बना खाता जो भी था। लड़का रोज 4 चपाती बनाता, लेकिन जब बना के रखता तो उनका एक चपाती गायब हो जाता था। लड़का सोचता था कि हम रोज 4 चपाती बनाते हैं, मेरा हर रोज एक चपाती गायब होता है, लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ गायब होता है, चेक करना पड़ेगा हमको। लड़का एक दिन क्या क्या चपाती बना के रखा और बगल से छुप करके देखने लगा। इतना ही में क्या हुआ, एक चूहा, मोटा सा चूहा आता है और उनका एक चपाती लेकर के जाने लगता है। लड़का उनको तुरंत रोकता है, चूहा को पकड़ के पूछता है, इतना मेहनत से हम दिन भर मेहनत करते हैं, तब हमको कुछ अनाज मिलता है, उससे 4 चपाती बनाते, उसमें से तुम रोज एक चपाती मेरा गायब करता, खा खा के मोटा हो गया है, क्यों मेरा चपाती लेता है? तो चूहा बोलता है कि ये मेरे हिस्से का है जो हम लेके जा रहे हैं, बाकी जो बचा वो तुम्हारा हिस्सा का है, तुम खाओ। लड़का का नहीं, ऐसा नहीं होगा, 3 चपाती मेरा पेट नहीं भर पाता है, हम 4 चपाती अपने लिए बनाते हैं, तुम मत ले जाओ। चूहा कहता हम ले जाएंगे, अगर तुमको इसका जवाब ढूंढना है तो जाओ भगवान बुद्ध से इनका जवाब मांगो, वो बताएंगे कि ये मेरा हिस्सा कैसा है, कैसे हुआ। लड़का सोचता है इनका भी बात सही है। अगले दिन लड़का सेठ के यहाँ जाते हैं और कुछ दिनों का छुट्टी लेता है सेठ जी से और चल देता है भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। चलते चलते शाम हो जाता है रास्ते में। अब सोचता है कि रात भर कहीं रुकना पड़ेगा, अगले दिन फिर चलेंगे। तो इतना ही में उनको एक महल दिखाई देता है। उस महल के दरवाजे पर जाते हैं, आवाज लगा करते हैं, तो उधर से एक माताजी निकलते हैं। माताजी से सारी बात बताते हैं कि हम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं, हमको अंधेरा हो गया, आज हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो माताजी उनको रुकने के लिए जगह दे देती है। अगले दिन सुबह होते ही लड़का चलने का प्रयास करता है। माताजी बोलते हैं जब भगवान बुद्ध के पास तुम सवाल पूछने जा रहा था, जाओ एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। बोली कि मेरी लड़की जो है गूंगी है, वो कैसे बोली, ये बात जो है ना भगवान से पूछना। लड़का बोला ठीक। लड़का चलता वहां से, चलते 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 उनको जो है ना एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है। उस पहाड़ को पार करना नामुमकिन था। अब लड़का यहाँ आके सोच रहा है कि इस पहाड़ को कैसे पार किया जाए। इतना ही में एक जादूगर वहां दिखाई देता है ऊपर बैठे हुए। उस जादूगर को ये लड़का बोलता है कि जादूगर जी थोड़ा मेरा मदद कीजिए, हमको उस साइड जाना है, हमको पार करवा दीजिए। जादूगर जी तुरंत अपना छड़ी घुमाता, लड़का को अपने पास बुलाता है, लड़का से सारा बात पूछता है कि तुम कहाँ जा रहा है इधर। लड़का उनको बताते हैं कि हम रोज 4 चपाती बनाते हैं, मेरा एक चपाती गायब होता है, चूहा ले जाता है। और उसे जब पूछे तो बोला भगवान बुद्ध से इनका जानकारी मिलेगा तुम, इसलिए हम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं। तो जादूगर बोलता है कि हम यहाँ 50 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमको मुक्ति नहीं मिल रहा, हमको मुक्ति नहीं मिल रहा। ये बात भगवान बुद्ध से तुम पूछना कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगा। लड़का बोला ठीक है। लड़का फिर वहां चलता है। चलते 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 उनको जो है ना एक दरिया मिलता है, नदी को भी पार करना बड़ा मुश्किल था। इतना ही में एक बड़ा सा कछुआ उनको दिखाई देता है। कछुआ दिखाई देता है तो कछुआ से रिक्वेस्ट करता है लड़का कि हमको नदी पार करवा दीजिए। कछुआ का ठीक है पार करवा देंगे। चलते चलते कछुआ रास्ता में उनसे पूछता कि तुम इधर कहाँ जा रहा है। कछुआ को सारी बात बताता लड़का कि हम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। कछुआ भी बोलता है कि मेरा भी एक सवाल लेते जाओ कि मेरा ये कवच जो है कैसे उतरेगा। मेरा कवच जो है बहुत दिनों से मेरे शरीर के ऊपर है, इससे मेरा विकास नहीं हो रहा, ये कैसे उतरेगा। लड़का बोला ठीक है। चलता है लड़का वहां से आगे। लड़का के पास टोटल कितना सवाल हो गया, 4 सवाल हो गया। एक लड़का का खुद का सवाल था, एक महल का था, एक गूंगी लड़की का, दूसरा जादूगर का था, तीसरा कछुआ का था। सवाल कितना हो गया, 4 सवाल। अब जैसे पहुंचा भगवान बुद्ध के पास तो वहां सवाल लगा हुआ, सभी लोग अपने अपने सवाल पूछ रहा है, लेकिन वहां नियम था कि कोई भी आदमी सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हैं। कितने सवाल, 3 सवाल। अब लड़का का बारी आया सवाल पूछने का। लड़का सोचता है कि अगर हम उस महल के गूंगी लड़की के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे तो उनका जो है मन उदास हो जाएगा।
जादूगर जी 50 वर्षों से तपस्या कर उनका सवाल नहीं पूछे, उनका भी जो है मन उदास हो जाएगा। कछुआ 500 साल से है कवच लेके घूम रहा है, उनका नहीं पूछेंगे, उनका मन उदास हो जाएगा। ऐसा करता है कि इन सभी का सवाल पूछते हैं, अपना सवाल जो है हम ड्रॉप कर देते हैं। मेरा खाने पीने वाला सवाल है, क्या पूछेंगे, हम छोड़ देते हैं, तीनों चपाती खाएंगे। लेकिन इन सब का सवाल हम पूछ लेते हैं, है ना। जैसे ही भगवान बुद्ध से पहला सवाल पूछता है, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उस कछुआ का जो है ना बोलना कवच उतार देने के लिए, कवच जब उतार देगा वो अपनी इच्छा से, तो उनका शरीर का विकास होने लगेगा, है ना। दूसरा, जादूगर जी अपना अगर छड़ी का त्याग कर देता, छड़ी अपने से अलग कर देगा, तो जादूगर को मुक्ति मिल जाएगा, है ना। और तीसरा, वो गूंगी लड़की का ब्याह करा देगा, शादी करा देगा, तो वो बोलने लगेगी। लड़का बहुत खुश हुआ, लड़का चल दिया। अब पहले कछुआ के पास आता है, कछुआ को बोलता है कि आप अपनी इच्छा से कवच को त्याग कर दीजिए, कवच उतार दीजिए, आपका शरीर का विकास होने लगेगा। ऐसा ही क्या, कछुआ जैसे ही अपना कवच उतार शरीर विकास करता है, और कवच में से बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात ये सब निकलता है। कछुआ बोलता है कि ये सब कौन ले जाएगा, ये सब तुम ही ले जाओ। लड़का को बोलता है कि ये सब तुम ले जाओ। लड़का अब उनका जो है हीरा मोती जवाहरात झोला में चल दिया। उसके बाद जादूगर के पास आया, जादूगर को बोला कि आप जो है ना इन छड़ी का त्याग कर दीजिए, जादुई छड़ी का, आपको मुक्ति मिल जाएगा। जादूगर बोला कि इसको हम कहाँ त्याग करेंगे, तुम ही लेके जाओ। छड़ी दे दिया लड़का को, अब जादूगर को भी मुक्ति मिल गया। तीसरा, इस महल वाले के पास आते हैं, उस माता को बोलते हैं कि इनका जो है ना ब्याह करवा दीजिए, शादी। ये बोलने लगती है, उनकी माता बोलती है कि हम कहाँ जाएंगे लड़का ढूंढने के लिए, ऐसा करो तुम ही से शादी करवा देते हैं। उसी से उनका शादी करवा दिया, लड़की बोलने लगी। अब लड़का के पास देखिए, उनके पास सोना चांदी हीरा मोती भी आ गया, धन संपत्ति हो गया ना, जादुई स्टिक भी आ गया, जो चाहेगा वो कर लेगा जादुई स्टिक से। उसके बाद सुंदर बहू भी मिल गया, बना बनाया महल भी मिल गया। लड़का को जीवन में सारा चीज प्राप्ति हो गया, जो होना चाहिए एक इंसान के जीवन में, वो सारा चीज उनको हो गया। मिल गया। लड़का अपना सवाल छोड़ के दूसरे का सवाल पूछा, अपना सवाल नहीं पूछ करके दूसरे का मदद किया। लड़का सभी का मदद किया, और सभी ने मिलकर किसका मदद किया, लड़का का। इसीलिए आप लोग भी अगर हम एक दूसरे का मदद करते हैं ना, तो इससे जीवन का संरचना जो है बहुत अच्छा बनता है। हम लोगों को एक दूसरे का मदद करना चाहिए।